वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइज, मेरा नाम है हरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो देखते हैं स्टेटमेंट कितने टाइप की होती हैं। सो मेनली स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक होती है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इनके नाम से ही सजेस्ट हम कर सकते हैं कि देखिए, सिंपल स्टेटमेंट जो मतलब जैसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वैसे सिर्फ एक स्टेटमेंट से जिसमें कोई कनेक्टिव नहीं आता। कंपाउंड जो दूसरी स्टेटमेंट से जुड़ कर बनी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स आगे चार स्टेटमेंट में डिवाइड होती हैं। एक कंजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। अब इनकी डेफिनेशन देते हैं कि एक बार अपने सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सो सिंपल स्टेटमेंट क्या होती हैं? वह स्टेटमेंट जिसको फर्दर स्टेटमेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो स्टेटमेंट जिसको अपने डिवाइड नहीं कर सकते आगे, ठीक है, उसे सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें एक आइडिया कंटेन होता है, लाइक अर्थ इज राउंड। तो इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसे कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे लिखा हुआ ना, अर्थ इज राउंड, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती हैं। वह स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट से लॉजिकल कनेक्टिव्स की हेल्प से कंबाइन हो, उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जो आगे इन सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे कनेक्टिव्स हैं। इनसे सिंपल स्टेटमेंट्स जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट बनाती हैं। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा आइडियाज़ कंटेन होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में इन फर्दर डिवाइडेड सिंपल स्टेटमेंट्स को कंपोनेंट स्टेटमेंट्स और सब स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये लिखा है ना, 7 इज बोथ ओड एंड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कनेक्टिव यूज किया गया है एंड। इसमें कौन कौन सी दो सिंपल स्टेटमेंट्स है? एक है 7 इज ओड, एक है 7 इज प्राइम नंबर। ये दो स्टेटमेंट है जिन्हें एंड कनेक्टिव से जोड़ दिया गया है। और इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट जो दो आइडियाज कंटेन होते हैं, एक से ज़्यादा आइडियाज कंटेन होते हैं, जैसे 7 इज ओड एंड 7 इज प्राइम नंबर, इनको क्या कहते हैं? कंपोनेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इस कंपाउंड स्टेटमेंट के ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इस कनेक्टिव से जोड़ा गया है, तो ये है एक कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला एग्जांपल, यहाँ इसे सब स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन छोटी स्टेटमेंट्स को, सिंपल स्टेटमेंट्स को सब स्टेटमेंट या कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई विल गेट वेट इफ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। इसमें कौन सा कनेक्टिव है? इफ देन अगर मतलब इसको आगे लिखते तो देन आ जाता, नहीं तो ऐसे लिखा वो भी है। तो ये इम्प्लीकेशन, ठीक है, आई विल गेट वेट इफ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। तो आई विल गेट वेट ये खुद में एक सिंपल स्टेटमेंट है। आई एम स्टैंडिंग इन द रेन, ये भी एक खुद में एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इनको कहते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट या सब स्टेटमेंट्स। आगे देखते हैं, मान लो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, एस, कैपिटल एस से डिनोट किया है, जिसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स पी क्यू आर एस हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं उन्हें छोटे लोअर केस लेटर से डिनोट करके हम इस प्रकार से लिखेंगे इस कंपाउंड स्टेटमेंट को। ठीक है, इट इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन, यह जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये वाली देख लो, 7 इज बोथ ओड एंड प्राइम नंबर। 7 इज ओड को हमने पी नाम दे दिया एंड 7 इज प्राइम नंबर को हमने क्यू नाम दे दिया। ठीक है, तो अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने एस नाम दे दिया, कैपिटल एस। ठीक है, उस पर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है पी और क्यू। तो इस प्रकार से हम अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी ये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय।